नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। बिहार चुनाव काफ़ी नज़दीक है और नज़दीक आज जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे राजनीति हलचल काफ़ी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बिहार में 2 बार का दौरा कर चुके हैं, उन पर कई तरीके के सवाल भी खड़ा हो रहे हैं। जब पहली बार वो गए थे तो आरोप लग रहा था जो वो छात्रों को जो है कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए गए हुए थे, उनको भड़काने के लिए गए थे और इन्हीं मामला को लेकर के उन पर जो है FIR तक दर्ज हो गई है। उसके बाद वो जब जाते हैं तो बिहार के कई और अन्य मामलों उठा करके निकाल करके लाते हैं। कभी क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है, वो कह देते हैं। तो इन्हीं तमाम मामलों पर हम जिक्र करेंगे जो आखिरकार राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। क्या वो बिहार को बदनाम कर रहे हैं? क्या चुनावी आड़ में बिहार वासियों को लेकर के वो जो है टिप्पणी उनका करना कहीं ना कहीं गलत है? इसी पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यादव जी। किस तरीके से देख रहे हैं? आप तो बिहार से आते हैं, बिहार की जनता के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी जी का ये कहना जो वो क्राइम कैपिटल बन गया है बिहार, ये क्या कहीं ना कहीं बिहार वासियों को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? जी नहीं, देखिए होता है क्या कि कोई सरकार अगर सत्ता में है, अगर वो सरकार नहीं चला पा रही है और अपराधी उनसे नहीं संभल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पूरा बिहारवासी बदनाम हो रहा है। ये आखिरकार बिहारवासियों का ही ना बेटी का बलात्कार हो रहा है जी, और जो है बिहारवासियों की ना बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है PMCH में। अगर उनके लिए राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष अगर आवाज़ उठा रहे हैं लोकसभा के, तो इसमें बुराई क्या है? एक चीज़ बताइए, संविधानिक राज्य है भारत देश है और इसमें लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सबसे बड़ा ताकत होता है। लेकिन आज के वक्त में दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्ष है उनको गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से और डबल इंजन की सरकार से कि आप बिहार में 20 सालों से राज कर रहे हैं, आपने कितना उद्योग लगाया है। आज आप चले जाइए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, दरभंगा रेलवे स्टेशन, यानी कि 40 जिलों में बहुत सारे जिलों में स्टेशन है। आप वहां जाके देखिए कि रोज़ के रोज़ 1 लाख 2 लाख आदमी लोग जो है ना यहाँ से वहाँ जो है ना पलायन कर रहा है। कोई बेंगलोर जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई लुधियाना जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने कोई विकास किया ही नहीं। बिहार में अपराधी इतने खुलेआम घूम रहे हैं कि पटना के अंदर खुलेआम गोलीबारी हो रही है। एक सेकंड, मैं इस पे सवाल ले लेता हूं। आपने कहा बिहार में नीतीश कुमार जी कोई विकास नहीं किया। क्या बिहार में टाइम पर बिजली आती थी पहले की सरकार में? अब टाइम पर बिजली आ रही है। बिहार में पहले की जो आरोप लग रहा था आप लोगों की सरकार पर, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार पर, जो पहले गुंडा राज था, जंगल राज था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वो तमाम चीज सब लोग महसूस करें। क्या ये विकास नहीं है बिहार वासियों के लिए? आपने अच्छा याद दिलाया, जो बिजली का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छा याद दिला दिया। आज के डेट में गरीब आदमी के घर में बिजली नहीं जल रहा है। एक अगर कोई हर घर बिजली है यादव जी, हर घर बिजली है। सुनिए ना, अगर एक गरीब आदमी अगर एक जो है ना बॉल जला रहा है तो उसका महीने का 10,000 रुपये बिल आ रहा है, और गरीब आदमी के ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख का बिल आ गया है। अब वो गरीब आदमी ज़मीन भी बेच देगा, घरारी बेच देगा, तो भी बिल नहीं जमा पर जो है कर पाएगा। इस जो स्मार्ट मीटर आया है बिहार में, स्मार्ट लूट कहिए इसको। गरीब आदमी एक बत्ती जला रहा है, उसका 10,000 का महीना बिल आ रहा है, बिल भर रहा है, फिर वहीं का वहीं आ रहा है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है बिजली विभाग का। मेरी बात सुनिए, जिन अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर की परमिशन दी थी कि आप लगाइए, उन अधिकारियों को मर्सिडीज गिफ्ट में मिले। ये जाँच में सामने आया। यानी कि जब अधिकारियों को मर्सिडीज मिला तो नीतीश कुमार को कितना जो है ना पैसा मिला होगा। ये जो मीटर है, अडानी अंबानी का मीटर जो लगा हुआ है बिहार में, ये बिहार वासियों का खून चूस रहा है। गरीब आदमी अपने घर में पंखा चला के नहीं सो पा रहा है, इतनी गर्मी है। लाइट बार बार काट दिया जाता है, इतना लाइट काटा जाता है बिहार में जिसे कोई हद नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं विकास की, नीतीश कुमार जी से आप कभी जो है ना ये जो है ना सवाल किए हैं कि बिहार में अनंत सिंह जैसे बाहुबली को किसने जेल से निकाला? किसने निकाला? नीतीश कुमार ने निकाला। ललन सिंह के चुनाव में किसने उनको बाहर दिया?